इसके पहले मैंने आपको स्वर, स्वरों के प्रकार, व्यंजन, इन सब को बारे में पढ़ाया और समझाया। इसके अतिरिक्त मैंने आपको अंतःस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन की बारे में बताया और उसकी संख्या बताया। अब हम जानेंगे कि व्यंजनों के प्रकार। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के 4 प्रकार माने गए हैं। ठीक है बच्चों, जो भी प्रकार मैं उनका बताने जा रही हूँ 1, 2, 3 और 4, इसमें आपको व्यंजनों का उच्चारण स्थान की भी मैं जानकारी दूंगी, जो आप अपने घर पे कोशिश कीजिएगा व्यंजन वर्ण को मुख से बोल के और महसूस कीजिएगा कि वो आपका मुख के अंदर जो जिह्वा है, हमारी ओष्ठ है, तालु है, दीर्घा है, ये सब में जिह्वा के जो है सो मुख के किन किन भागों में स्पर्श होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि व्यंजन वर्ण का कौन सा वर्ण किस तरीके से बोला गया है। स्पर्श व्यंजन, इस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा मुख के भीतर विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कवर्ग से पवर्ग तक का उच्चारण स्थान स्पर्श व्यंजन है। अभी तो आप घर पे खाली बैठे हो, आप इसको कोशिश करना। कवर्ग का जैसे क, ख, ग, घ, ये सब आप अगर उच्चारण करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी जिह्वा जो है सो मुख के किस स्थान को स्पर्श करती है, तो इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, इसके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी विशेष भाग को स्पर्श नहीं करती, इसीलिए इसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल तथा व। आप खुद से इसको उच्चारित कीजिएगा तो देखिएगा जिह्वा जो है ना तालु को स्पर्श करती है, ना आपको दांत को, ना ओठ को, और आपका ये वर्ण जो है इस तरह से उच्चारित होता है, यानी मुख के किसी भी विशेष भाग में इन वर्णों का स्पर्श नहीं होता है। ऊष्म व्यंजन, इसके उच्चारण में सांस तेजी से निकलती है, जिसके कारण मुख में गर्मी महसूस होती है। इनकी संख्या 4 है। जिन भी शब्दों को मैंने हाईलाइटेड किया है, बार बार बच्चों आपको कह रही हूँ कि आप जब अपने कॉपी में रिटन वर्क करोगे तो यदि आप ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लू प्लेन से हाईलाइटेड कर लीजिएगा, और अगर ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक प्लेन से उन वर्ड्स को हाईलाइटेड कर लेंगे। आगे के कक्षाओं में आपको व्यंजनों का उच्चारण स्थान जानना आवश्यक पड़ सकता है। एक बार वंस आई रिपीट, ऊष्म व्यंजन, इसके उच्चारण में सांस तेजी से निकलती है, जिसके कारण मुख में गर्मी महसूस होती है। इनकी संख्या 4 है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श तथा ह। अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हल्का सा गर्मी महसूस होगा। संयुक्त व्यंजन, ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे क जोड़ मूर्धन्य स, छ, त जोड़ र, त्र, ज जोड़ य, झ, तलव सुर ज, र, स्र। संयुक्त व्यंजन, एक चीज़ आपको फिर से रिपीट कर दूँ कि यहाँ देखिए कि हलंत का प्रयोग किया गया है। पहले भी मैंने बताया कि व्यंजन स्वर जो है सो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाएंगे, और अगर ये है अकेले रहेंगे तो हलंत का प्रयोग इसमें होगा। ये आपका संक्षिप्त क्लास मैंने लिया है और इसमें मैंने आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका मैं पढ़ाऊंगी चैप्टर 2 से ही उसको और डिटेल्स करूंगी। इसका होमवर्क आप इस तरीके से लिख लेंगे। आपको सारा याद करना है जितना कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है, और आपको उसको कॉपी में
लिखना है। चिल्ड्रेंस, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ओके, क्लास 7th में है, इसके बाद आप 8 में जाएंगे और ये प्राइमरी लेवल का है आपका। 6 में भी आपने पढ़ा होगा। फिर भी आप इसको अगर इस बार अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो हिंदी व्याकरण में आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। वर्ण और वर्णमाला किसे कहते हैं, याद करें और लिखें। मात्राएं क्या है। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। स्वरों के भेद परिभाषा के साथ लिखें। स्वर्ण वर्ण को संख्या सहित लिखें। व्यंजन वर्ण की परिभाषा भेद सहित लिखें। व्यंजन माला को याद करें और लिखें। बच्चों, ये सारा क्वेश्चन आप हिंदी लैंग्वेज के कॉपी में रिटन आंसर लिखेंगे और जब हम मिलेंगे तो उसका करेक्शन होगा। जितना कुछ भी मैंने पढ़ाया आप उसको कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9798941593। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।